वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रुद्रेश शुक्ला है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट होने वाला है पीजीएटी, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप जानते होंगे कि जो यूजी कोर्सेज़ हैं उनके लिए तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने ये डिसाइड किया है कि उनका जो एडमिशन होगा वो थ्रू सीयूईटी स्कोर होगा। सीयूईटी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूजी स्टूडेंट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। बट जो पोस्ट ग्रेजुएट में जो एडमिशन होगा, जो पीजीटी एडमिशन 2023 है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, वो बाकी सालों की तरह इस बार भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद खुद ही कंडक्ट करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम बात करेंगे आज की इस वीडियो में अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। बट उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बहुत ही छोटी सी जानकारी जान लें, जो कि है अबाउट, क्या आप जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है इसमें डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ है लिस्ट में। सो आप देख लीजिए लिस्ट वन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। क्या ये अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो आप उसको ध्यान से देख लीजिए। लिस्ट वन में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर। मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि अगर आप ये देख लेंगे तो आपको एग्जाम पैटर्न समझने में बहुत ही आसानी होगी। सो आप इसको देख लीजिएगा। मैं सारे सब्जेक्ट्स रीड करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। सो लिस्ट वन में ये सब्जेक्ट्स मेंशन है, लिस्ट वन में ये सब्जेक्ट्स मेंशन है। और जो लिस्ट टू है उसमें ये बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, जूलॉजी मेंशन है। लिस्ट थ्री में एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस स्टडीज़, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स मेंशन है। लिस्ट फोर में कॉमर्स और लॉ है। और लिस्ट फाइव में जो बीएड वगैरह के सब्जेक्ट हैं, एमए, एमएससी इन मास कम्युनिकेशन और एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री। सो जो ये सब्जेक्ट्स हैं ये हो गई लिस्ट फाइव। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारी लिस्ट देख ली होगी, लिस्ट वन टू लिस्ट फाइव, क्योंकि अगर आप इसको जानते रहेंगे तो आपके लिए एग्जाम पैटर्न समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ द वीडियो पे, दैट इज़ रिलेटेड टू एग्ज़ाम पैटर्न। सो देखिए जो इस बार का पीजीएटी वन होगा, सो इस बार का जो पीजीएटी 2023 होगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें इस बार 300 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। तो ये है इसका पॉइंट वन जो आपको ध्यान रखना है कि 300 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की। पॉइंट नंबर टू है दैट द फर्स्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ पीजीएटी 2023 टेस्ट फॉर अ कोर्स मेंशन्ड इन लिस्ट वन। आपने लिस्ट वन देखा होगा, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री। सो जो लिस्ट वन, लिस्ट टू, थ्री हैं उनमें जितने भी कोर्सेज मेंशन्ड हैं उनके लिए जो पहले 50 क्वेश्चन हैं वो कंपलसरी होंगे। जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कंपलसरी होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो सब्जेक्ट है वो मेंशन्ड है लिस्ट वन में। दीज 50 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस। तो जो पहले 50 क्वेश्चन होंगे लिस्ट वन और लिस्ट टू और लिस्ट थ्री कैंडिडेट्स के लिए, जिनके सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में मेंशन है, उनके लिए जो पहले 50 क्वेश्चन होंगे कंपलसरी होंगे और वो रिलेटेड होंगे जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंग्लिश के, जनरल हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। सो जो आपका पहले 50 क्वेश्चन जो कंपलसरी है उनका सिलेबस आप जान लीजिए कि जनरल अवेयरनेस उसमें पूछेंगे, उसमें पूछेंगे जनरल इंग्लिश, उसमें पूछेंगे जनरल हिंदी। तो उसमें हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, मैथमेटिक्स भी आएगी क्योंकि मेंटल एबिलिटी दिया हुआ है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग होगी और उसमें जीके भी होगा जैसे कि जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है। ऑल्सो इसमें करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो आपको फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स। आपको 2 मार्क्स मिलेंगे हर एक करेक्ट आंसर पे। अब बात करते हैं इसके पॉइंट नंबर थ्री की। जो पॉइंट नंबर थ्री है, तो आपने देखा होगा कि टोटल 150 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। 150 में जो पहले 50 क्वेश्चन है वो सबके लिए कंपलसरी हैं, उन सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट के लिए जिनका सब्जेक्ट है वो लिस्ट वन और लिस्ट टू और लिस्ट थ्री में मेंशन है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री की। जो पॉइंट नंबर थ्री है वो है दैट द रिमेनिंग 100 क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 50 कंपलसरी हैं। सो जो बचे 100 क्वेश्चन, रिमेनिंग 100 क्वेश्चन ऑफ पीजीएटी 2023 टेस्ट फॉर कोर्स मेंशन्ड इन लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री विल बी रिलेटेड टू 2 सब्जेक्ट्स ऑफ फाइनल ईयर ऑफ एप्लीकेंट्स ग्रेजुएशन। जैसा कि आपने फॉर्म फिल करते वक्त लिखा होगा कि आपके कौन कौन से 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के आखिरी साल में रहे हैं।
सो उनमें से आपको उन दोनों ही सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो सपोज़ करिए कि आपका सब्जेक्ट 1 है और आपका सब्जेक्ट 2 है, तो इन दोनों ही सब्जेक्ट से सपोज़ करिए आपका जो सब्जेक्ट 1 है वो आपका रहा होगा पॉलिटिकल साइंस और आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो रहा होगा जियोग्राफी। सो आपसे दोनों ही सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उन दोनों में से चॉइस रहेगा कि आप किसको अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट आप किसको करेंगे ये आपकी चॉइस होगी। मैं आपको ये रीड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है दैट द रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस ऑफ PG 2023 टेस्ट ऑफ कोर्स मेंशन्ड इन लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 will be related to 2 subjects of final year of applicant's graduation for which applicant has applied a subject candidate wherein 50 questions will be related to each subject separately। दोनों ही सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन होंगे और एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू फिल द करेक्ट कोड्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स केयरफुली। सो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आप किस सब्जेक्ट का आप उन दोनों ही सब्जेक्ट्स में से किसका अटेंड कर रहे हैं उसका आपको बहुत ही ज़रूरी है कि जिसका करेक्ट कोड है आप उसको मेंशन करें, क्योंकि अगर आप दूसरा सब्जेक्ट क्योंकि अगर आप जो सब्जेक्ट करते हैं उसके अलावा आप दूसरे का कोड मेंशन कर देते हैं तो यह बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी। और इसमें लिखा है दैट ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स। तो जैसा कि ऊपर जो 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस वगैरह के हैं, रीजनिंग मैथमेटिक्स वगैरह के क्वेश्चंस हैं, उनमें 2 नंबर में उसमें आपको 2 मार्क्स मिल रहा है फॉर ईच करेक्ट आंसर, बट इसमें आपको 4 मार्क्स मिल रहा है। इन 50 क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिल रहा है फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड टोटल मार्क्स फॉर ईच विल बी कंप्यूटेड सेपरेटली एज सम ऑफ स्कोर ऑफ 50 कंपलसरी क्वेश्चंस। सो ये 50 क्वेश्चंस जो कंपलसरी हैं वो हो गए और 50 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर ऑप्शन है। आपसे 50 क्वेश्चंस जो आपके सब्जेक्ट रहे हैं दोनों लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, एक से 50 क्वेश्चन और दूसरे से भी 50 क्वेश्चन। सो यहाँ पर हो गया आपके 100 क्वेश्चन, बट आपको इनमें से करना एक ही 50 क्वेश्चन है। सपोज करिए कि आपका ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस लास्ट ईयर में था बट आपने ग्रेजुएशन करना है सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के ही 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, तो जो आपकी मेरिट है वो 100 क्वेश्चन पे बनेगी। तो जो 50 क्वेश्चन GK GS वगैरह के हैं उनका हो जाएगा 100 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 200 नंबर के हैं और यहाँ पर 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो ये हो जाएगा आपका 200 मार्क्स और आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 300 पे आपकी मेरिट बनेगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। इसका जो 4th पॉइंट है दैट इज़ रिलेटेड टू एन एप्लीकेंट इज अलाउड टू अटेम्प्ट जस्ट 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू ओनली वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स। जैसे कि मैं बताया कि दोनों ही सब्जेक्ट्स में आपके पास चॉइस है कि आप एक ही का करेंगे ऑफ द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन एज देयर चॉइस इन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा होगा। एज अ सब्जेक्ट कैंडिडेट इन अ प्लेस ऑफ रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस एज मेंशन्ड इन अबव मेंशन्ड क्लॉज 3 एप्लीकेंट्स कैंडिडेचर एज अ नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट फॉर कोर्स मेंशन इन लिस्ट। तो अगर आप नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट हैं, जैसे मान लीजिए आपका वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन नहीं रहा है तब भी आप उससे MA करना चाहते हो, सो will be annulled once he she marks such a choice and the total marks of such candidate will be computed only for the chosen subject that will be equal to sum of the marks scored for 50 compulsory questions। so ये ऑलमोस्ट सेम ही है आपका, चाहे सब्जेक्ट रहा हो चाहे ना रहा हो, आप 50 क्वेश्चन जो आपके कंपलसरी हैं वो काउंट होंगे और 50 क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो काउंट होगा। जैसे आप मास्टर्स करना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस से, तो पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, आपको दूसरा सब्जेक्ट जो 50 क्वेश्चन उसके और होंगे वो आपको छोड़ देने हैं, सिर्फ आपको पॉलिटिकल साइंस के ही 50 क्वेश्चंस करने हैं और आपको 50 क्वेश्चंस कंपलसरी वाले करने हैं। सो ये था जो सब्जेक्ट मेंशन है लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, उनके बारे में ये अब तक डिटेल्स थी जो 4 पॉइंट्स दिए थे। अब बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जो मेंशन है लिस्ट 4 और लिस्ट 5 में, बट LLM और BEd को छोड़ के। First 50 questions of PGAT 2023 test for course mentioned in list 4 and list 5 except LLM, BEd, MEd, MBA और MBA। सो जो इन सब्जेक्ट्स को छोड़ के जितने सब्जेक्ट्स मेंशन है लिस्ट 4 और लिस्ट 5 में विल बी, इनके लिए भी जो पहले 50 क्वेश्चन होंगे कंपलसरी होंगे एंड दीज 50 क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मतलब वही है सेम। और यहाँ पे भी दो मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और या 50 क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। अब बात करते हैं इनका जो 6th पॉइंट है दैट इज रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस ऑफ PGAT 2023 टेस्ट विल बी ऑफ कोर्स मेंशन्ड इन लिस्ट 4 और लिस्ट 5। सो जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस हैं
लिस्ट 4 और लिस्ट 5 के सब्जेक्ट्स के लिए उनमें से अगर आप LLM, BEd, MEd, MBA और MBA और RD को छोड़ दें, सो विल बी रिलेटेड टू रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। जो इसके लिए आपने फॉर्म भरा होगा उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स। सो जैसा कि लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में आपको आपके कोर्स सब्जेक्ट्स के लिए 4 मार्क्स मिलता था, पर यहाँ पर लिस्ट 4 और लिस्ट 5 के सब्जेक्ट्स के लिए आपको सिर्फ 2 ही मार्क्स मिल रहा है। और यहाँ पर आपको सजेस्ट किया जा रहा है दैट प्लीज सी द टेस्ट पैटर्न ऑफ LLM, BEd, MEd, MBA इन देयर रिस्पेक्टिव ब्राउज़र्स। इन सब्जेक्ट्स के ब्राउज़र्स जो हैं बहुत ही सेपरेट इसमें नहीं लिखा हुआ है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको नोटिस करनी चाहिए वो है रिलेटेड टू नेगेटिव मार्किंग, दैट देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। सो आपको सिर्फ इसमें पाना ही पाना है, कुछ आपको खोना है ही नहीं। सो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सारे ही क्वेश्चंस को करें। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो एग्ज़ाम पैटर्न है 2023 के PG कोर्सेज़ के लिए वो आप समझ गए होंगे। आपका सब्जेक्ट चाहे लिस्ट 1 में मेंशन है, लिस्ट 2 में मेंशन है, लिस्ट 3 में मेंशन है। जो लिस्ट 1, लिस्ट 2, 3 है वह फर्स्ट 3 जो लिस्ट है उनका एग्जाम पैटर्न सेम ही है, और जो 4 और 5 हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आप उसको खुद भी रीड कर सकते हैं। हाँ, सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एग्जाम पैटर्न समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप रुद्रेश शुक्ला चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगर मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको और किन टॉपिक्स वीडियो चाहिए रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।